हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं वो? हमें आशा है कि आप सभी लोग एकदम व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, होना भी चाहिए। आज चलिए आप लोगों के लिए हम संस्कृत पाठ का बहुत ही हिंदी के संस्कृत खंड काव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर के आए हैं। और आशा करते हैं कि अगर आप लोग इसका अध्ययन ढंग से या इसे ढंग से पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि इसमें से 5 नंबर आपका पक्का रहेगा। क्योंकि आपको बता दिए हैं 5 नंबर का जो है वो श्लोक आता है, 5 नंबर का गद्यांश भी आता है। तो चलिए इस प्रकार से हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा पढ़ाने से पहले आपको कि क्या है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन आप जब दबाए रहेंगे तो हमारे इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जितनी भी वीडियो हैं वो आप सभी लोगों को वो मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये देशभक्त चंद्रशेखर का बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ यहाँ लिखे हैं आपको। तो चंद्रशेखर, देखिए यहाँ होता क्या है कि चंद्रशेखर को बंदी बना लिया जाता है। चंद्रशेखर को बंदी बना लिया जाता है और इनको ला करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। वाराणसी का न्यायालय है और वहाँ जो है इनको ला करके प्रस्तुत किया जाता है, मुकदमा चलता है। और जब मुकदमा चलता है तो देशभक्त हैं, ये नीचे झुकने वाले तो है नहीं। जब नीचे झुकने वाले हैं नहीं, ये किसी के सामने झुकने का, हमारे जितने भी देशभक्त हुए हैं, राष्ट्रभक्त हुए हैं, देशभक्त, वो सभी लोग क्या थे? आत्मसम्मानी थे, स्वाभिमानी थे। कभी भी जो है वो अपने देश के बारे में अनहित नहीं देख पाए। इसलिए चंद्रशेखर के ऊपर जो है मुकदमा चलता है। और मुकदमा जब चलता है देखिए क्या होता है कि वहाँ 15 कोड़ों की सजा उनको सुनाई जाती है। 15 बार कोड़ों की सजा सुनाई जाती है और जितने बार कोड़े मारा जाता है इनको, उतने बार भारत माता की जय बोलते हैं। चलिए इसी पाठ को जो है या हम आगे दोहराते हैं किस प्रकार से। देखिए, गंडा सिंह। गंडा सिंह क्या है? इसे आप जेलर सुने होंगे ना, जेलर। तो जेलर होता है, फिर उसके सहायक होते हैं। उसी प्रकार से गंडा सिंह जो है वो जेलर है। अब यहाँ क्या है, इसको जब ले जाते हैं, इनको चंद्रशेखर जी को लेके जाते हैं। और जब चंद्रशेखर जी को ले जाते हैं तो इसमें भी 2 भाग है। इस पाठ का 2 भाग है, प्रथम दृश्य और दूसरा दृश्य है। नाटक की तरह ये भी है। तो प्रथम दृश्य, दूसरा दृश्य में दूसरे दृश्य का हम जो है यहाँ अवलोकन किए हैं, आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ध्यान दे दीजिएगा, अभी वीडियो के लास्ट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताएंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि आप पहचानेंगे कैसे अगर ये लेसन आ गया तो। चलिए, तो यहाँ देखिए क्या है कि गंडा सिंह कह रहा है, दुर्मुखा द्वितीय कसाघाता, दुर्मुखा पुनः ताड़यति, ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति एव सा 15 कसाघाताई ताड़िता, यदा चंद्रशेखरा कारागारात् मुक्ता वही आगच्छन्ति तदैव सर्वे जनाः तं पारिताः वेष्टयन्ति, बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तम मालाभिः अभिनन्दयन्ति च। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, गंडा सिंह कहता कि जब ये निश्चित हो जाता है कि इनको जो है 15 कोड़े की सजा देना है, किसको? चंद्रशेखर जी को। तो चंद्रशेखर जी को 15 कोड़े की जब सजा देना है तो गंडा सिंह अपने दुर्मुख से कह रहा है, यानी वो अपने सहायक से बोल रहा है कि हे दुर्मुख, द्वितीय कसाघाता, इसके पहले मार दिए हैं, इसके पहले जो है 1 कोड़ा मार चुके हैं उसको, 1 बार कोड़े से प्रहार कर चुके हैं। तो फिर कह रहा है कि द्वितीय कसाघाता, कस माने कोड़ा है, घाता माने आघात करना, प्रहार करना, यानी दूसरी बार कोड़े से प्रहार कीजिए। दुर्मुखा पुनः ताड़यत, दुर्मुखा माने दुर्मुख, पुनः माने दोबारा, और ताड़यत माने ताड़ता है, प्रहार करता है। ये दुर्मुख दोबारा प्रहार करता है अर्थात दोबारा मारता है। ताड़िता चंद्रशेखरा, मारे जाने पर चंद्रशेखर, या ताड़ना किए जाने पर चंद्रशेखर, या प्रहार किए जाने पर, जैसा भी आप समझ पाओ, प्रहार किए जाने पर चंद्रशेखर, पुनः पुनः माने बार बार, भारतम जय, तो भारत की जय हो, भारत की जय हो। इस प्रकार से जो है इति वदति, ऐसा बोलते हैं। यानी चंद्रशेखर जितनी बार मारे जाते हैं कोड़े से उतनी बार भारत की जय, भारत की जय, ऐसा बोलते हैं। एवं सा चंद्र 5 कसाघाताई, इस प्रकार उन्हें जो है 5 10 माने 15 होता है, कसाघाताई माने कोड़े से प्रहार, ताड़िता माने मारता है। यानी इस प्रकार वह यहाँ सा कहा गया है दुर्मुख, इस प्रकार वह उन्हें 15 बार कोड़े से मारता है। जो 15 बार कोड़े से मारा, इसके बाद उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ कि यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ता हुई, यदा माने जब, चंद्रशेखर कारागारात माने जेल से, कारागार से, मुक्ता माने बाहर, बही माने मुक्ता माने मुक्त होकर के, बही माने बाहर, आगच्छति माने आते हैं। यानी जब चंद्रशेखर कारागार यानी जेल से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तदयो, तदा धन एव तदेव,
तभी क्या होता है कि सर्वे जनाः तम, सर्वे माने सभी, जनाः माने लोग, सभी जना, तम माने उन्हें, परितः माने चारों तरफ से, वेष्टयन्ति माने घेर लेते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और घेरने के बाद उसमें देखिए कुछ बूढ़े थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ नवयुवक थे, कुछ बच्चे भी गए हुए थे। तो जब चारों तरफ से उनको जो है घेर लिए तो बहवः बालकाः, बहुत से बालक, तस्य पादयोः, उनके पैरों पर, तस्य माने उनके और पादयोः माने पैरों पर, पतन्ति माने गिर पड़ते हैं। यानी उसमें जितने भी बालक थे उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, प्रणाम करने के लिए उनको गिर पड़ते हैं कि हमारा एक देशभक्त, एक हमारा देश नायक जो है वो जेल से बाहर निकल कर आ गया है। तो उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम माला भी अभिनंदयन्ति, चा माने और यानी पैरों पर गिरते हैं और क्या करते हैं, तम माने उनका, माला भी माने मालाओं से, अभिनंदयन्ति माने अभिनंदन करते हैं, और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका अनुवाद रहा। हम आपको अब बता दें कि इसको आप पहचानेंगे कैसे। चंद्रशेखर पाठ का कोई भी आ गया तो आप इसमें ये मान के चलिए कि चंद्रशेखर पाठ का जो भी आएगा उसमें आपको ये 4 नाम जरूर, इन 4 नाम में से एक आध नाम जरूर मिलेगा। जैसे न्यायाधीश मिलेगा, या गंडा सिंह मिलेगा, या दुर्मुख मिलेगा, या चंद्रशेखर मिलेगा। ये आप जरूर ध्यान में रखे रहिएगा। इन चारों नामों में से कोई ना कोई नाम आपको अवश्य मिलेगा। अगर ये चारों नाम में से एक नाम मिल गया आपको तो आप समझ लीजिए कि उस पाठ का नाम है देशभक्ता चंद्रशेखरा। देशभक्ता चंद्रशेखरा, ये आपको हम बता दिए कि इसको किस प्रकार से आप पहचानेंगे। न्यायाधीश लिखा हुआ, गंडा सिंह लिखा हुआ, दुर्मुख लिखा हुआ, चंद्रशेखरा लिखा हुआ, कहीं भी अगर आपको दर्शाया दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है आपको, पूरे जो है जो व्याख्या उसमें दिया, जो अनुवाद करने के लिए दिया गया है, आप समझ जाइएगा कि यह पाठ जो है देशभक्ता चंद्रशेखरा से लिया गया है, हिंदी खंड काव्य के संस्कृत से, यानी हिंदी के संस्कृत खंड काव्य से। बस ठीक है। बाकी आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि संदर्भ लिखना रहेगा। संदर्भ कैसे लिखा जाता है आपको पहले ही बता दिए हैं। यहाँ भी आप समझ लीजिए, संदर्भ जब आप लिखेंगे तो संदर्भ में आप इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड या प्रस्तुत अवतरण लिख सकते हैं यहाँ। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के, हिंदी के संस्कृत खंड से या हिंदी के संस्कृत खंड से देशभक्ता चंद्रशेखरा नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें ना किसी लेखक का नाम लिखना है, ना किसी कवि का नाम लिखना है, इतना लिख देंगे। इसके बाद अनुवाद में इसको लिख दीजिएगा। फिर हम आपको जो है अगली वीडियो बताएंगे कि किस प्रकार से अनुवाद लिखा जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको लेकर के अपने अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।